أقرب إليه من حبل الوريد. अल्लाह हमारे बहुत करीब है, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शराब से भी ज्यादा उनके करीब हैं। يعلم السر وأخفى. यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, अल्लाह छुपी चीजों को भी जानते हैं और जो ज़ाहिर है उसको भी जानते हैं। الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر ماذا كانت قلوبهم؟ ماذا كانوا يقولون؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الصحابة يريدون اغتنام القافلة فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها حرب بين الإسلام والكفار وأعز الإسلام وقامت دولة الإسلام بعد معركة بدر. फरमाने के ग़ज़वा बदर के अंदर सहाबा के दिलों के अंदर क्या बात थी, सहाबा क्या चाहते थे, इसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकून लकुम, तुम तो ये चाहते थे कि बगैर मुशक्क़त वाला जो काबिला है, जिसमें कोई कांटा नहीं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं, वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे हाथ लग जाए। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह तो हक को हक करके दिखाना चाहते थे कि हक हक हो जाए, बातिल बातिल हो जाए, हक बातिल में फर्क वाज़ेह हो जाए। अल्लाह तो ये करना चाहते थे। तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। मुसलमान तो सिर्फ काफिरों का माल गनीमत चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उसको जंग के अंदर बदल दिया और मुसलमानों को फतह अता फरमाई, इस्लाम को इज्जत अता फरमाई और इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई अल्लाह ने। فهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا محبين لله طائعين لله محبين لرسوله صلى الله عليه وسلم طائعين لرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، يقومون بالعبادة ويقولون توجه إلى الله والله سبحانه وتعالى هو يتولاهم ويدير شؤونهم سبحانه وتعالى. हमारे के साहबा सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह को चाहते थे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले थे हर हाल के अंदर, हर वक्त के अंदर, हर हुक्म के अंदर। और अल्लाह भी फिर सहाबा से मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह भी फिर सहाबा की हिफाजत फरमाते थे। سيدنا بلال رضي الله عنه يعني كان عبد حبشي وكان سيد عنده ويمرضه، ولكن بالإسلام وبالدين الله سبحانه وتعالى كرمه وجعله والي على حبس. फरमाया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गुलाम थे, हबशी थे, उनके जो मालिक थे, उनका जो आका था वो उनको मारता था, उनको तकलीफें देता था, उनको सताता था हर तरह से। इस्लाम की खातिर उन्होंने हर मुशक्कत हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, तो फिर अल्लाह ने उनको कितना मकाम और कितनी इज्जत अता फरमाई। فكيف الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا، كيف نصلح قلوبنا، كيف نصلح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، كيف نوجه قلوبنا سؤالنا لله وبثنا وهمنا وأهوالنا لله فقط، لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو ما هو الذي يسقي، وإذا مرضت فهو ما غيره فهو يشفي. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब हम अपने दिलों पर मेहनत करें और हमारे दिल की तवज्जो हर हाल के अंदर अल्लाह की तरफ हो जाए। जैसे सहाबा के ईमान और यकीन थे, वैसे हमारा और आपकी भी ईमान और यकीन बन जाए। हम अपने दिलों की इस्लाह करें, हर हाल के अंदर हमारे दिल की तवज्जो एक अल्लाह की तरफ जाए। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना अल्लज़ी हुवा ख़लक़नी फ़यहदीन, अल्लाह ही ने मुझे पैदा किया है, वही मुझे हिदायत देगा। और अल्लाह ही मुझे शिफा अता फरमाते हैं जब मैं बीमार हो जाता हूँ, अल्लाह ही शिफा देने वाले हैं, अल्लाह ही पैदा करने वाले हैं। तो हर हाल में हर वक्त में हमारी तवज्जो और हमारी निगाह अल्लाह की तरफ जाए। وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمه، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. हदीस कुदसी है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे तुम सारे के सारे गुमराह हो, इल्ला मन हदैतहु, मगर मैं जिसको हिदायत अता फरमा दूं, और तुम सारे के सारे भूखे हो मगर मैं जिसको खाना खिलाऊं, और तुम सारे के सारे नंगे हो मगर मैं जिसको कपड़ा पहनाऊं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुवा al-muwaffiq وهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لما سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه معروف شجاعته وقتاله، فيتمنى سيدنا خالد بن الوليد ويقول والله ليلة يعني شديدة البرد شديدة الظلمة أقاتل فيها الأعداء أحب إلي
من عروس تزف إلي وأبشر بها بولد. और फरमा रहे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत मशहूर है कि कैसे वो जो है बहादुरी के साथ और दलेरी के साथ दुश्मन से मुकाबला करते थे, लड़ते थे। तो उन्होंने क्या तमन्ना की है? ऐसा बहादुर आदमी, ऐसा शुजा आदमी क्या तमन्ना कर रहा है? फरमा रहे हैं कि मैं अगर मुझे ये बशारत दी जाए कि मैं शादी करूंगा और उस रात में मैं अपनी बीवी से मिलूंगा और उससे मुझे एक बेटा मिलेगा, ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं अल्लाह के रास्ते में किताल करूं, दुश्मन से लड़ूं, अल्लाह के रास्ते में जंग करूं, ये मुझे इस रात से ज़्यादा महबूब है। فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمال الآخرة لدينا أحب لنا من أعمال الدنيا. और फरमा रहे हैं कि आखिरत के अमाल जो है हमें दुनिया के अमाल से ज़्यादा महबूब हो जाएं, क्योंकि आखिरत की जो चीज़ें हैं वो बाकी रहने वाली हैं, वो काम आने वाली हैं, तो वो हमें दुनिया के अमाल से दुनिया की चीज़ ज़्यादा महबूब हो जाए। आखिरत बाकी रहने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। ولو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من تراب لاخترنا الباقي على الفانية، فكيف إذا كانت الدنيا من تراب والآخرة من ذهب ماذا نختار؟ फरमा रहे कि अगर आखिरत मिट्टी की होती और दुनिया सोने की होती तो फिर भी होना ये चाहिए, एक अक्लमंद और समझदार आदमी की निशानी ये है कि वो बाकी रहने वाली चीज़ को इख्तियार करे, अगरचे वो मिट्टी ही की क्यों ना हो, और ज़ायल होने वाली चीज़ों को इख्तियार ना करे, अगरचे वो सोने की क्यों ना हो। तो जबकि दुनिया मिट्टी ही मिट्टी है और आखिरत सोना ही सोना है, तो फिर हम क्यों ना आखिरत को इख्तियार करें जो कि हमेशा रहने वाली है, और दुनिया जो मिट्टी ही मिट्टी है वो ख़त्म होने वाली है। فأحد الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله أنا أؤمن وأسلم ولكن لا أزكي ولا أجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة ولا جهاد كيف ندخل الجنة؟ سلعة الله أولى، ألا إن سلعة الله هي الجنة. एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान तो हो गया, ईमान तो ले आया, लेकिन ना मैं जिहाद कर सकता हूँ, जिहाद करने की ताकत है, और ना मैं अपना तज़किया कर सकता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई जिहाद भी नहीं, कोई तज़किया भी नहीं, कोई अल्लाह का जिक्र भी नहीं, तो फिर तू कैसे जन्नत में दाखिल होगा? अला इन्न सिलतल्लाहि गालिया, अल्लाह का सौदा बहुत कीमती है, और अल्लाह का सौदा क्या है? अला इन्न सिलतल्लाहि जन्नह, अल्लाह का सौदा जन्नत है। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से मिलने की और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। وجاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أبياته طعام على ضيف، فقال من يضيف ضيف رسول الله. फरमाया कि एक मेहमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक सहाबी बाहर से आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 घरों के अंदर पैगाम भेजा, किसी घर में कोई खाने को कोई चीज़ नहीं थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज अल्लाह के रसूल के मेहमान की ज़ियाफत कौन करेगा? وتقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال فلا أتاهن في شهرين ولم يوقد في أبواب النبي صلى الله عليه وسلم نار. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक चांद गुजर जाता था, फिर एक चांद गुजर जाता था, फिर एक चांद गुजर जाता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से किसी घर में भी आग नहीं जलाई जाती थी चूल्हे के अंदर। فيقول لها عبد الله بن الزبير ما طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, है खाला जान, तो फिर आपका खाना क्या होता था? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि है भांजे, 2 काली चीज़ें हमारा खाना होती थी, पानी और खजूर। الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وطاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير، فيها السعادة، فيها الطمأنينة. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नास, हमने आपको सारे आलम के इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करोगे तो तुम कामयाब होगे, तो तुम हिदायत पाओगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर हर सुन्नत के अंदर खैर है, भलाई है, कामयाबी है, सुकून है, चैन है। أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، ويطمئن في الدنيا ويطمئن في الآخرة. जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा
तो दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। दुनिया के अंदर भी चैन सुकून पाएगा, आखिरत के अंदर भी चैन सुकून पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना कि हमने तुम में से तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तुम पर कोई मुशक्कत आती है तो वो उन पर जो है सख्त गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी हिदायत के लिए हरीस हैं। रऊफ़ुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और ईमान वालों के ऊपर जो है बहुत शफ़क़त करने वाले, बहुत रहम करने वाले। फनतमस्सक बिसुन्नति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अमरना अशु अलैहा बिन नवाजिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा की ज़िंदगी है वो भी हमारे लिए नमूना है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की ज़िंदगी को 100% इत्तिबा करें। जैसे हुजूर ने फरमाया कि तुम इसको जो है अपने दांतों से मजबूत पकड़ लो। يأتي أقوام من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حوضه الشريف الحوض المورود وتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول بعدا بعدا أو سحقا سحقا। फरमाया ना क़यामत के दिन कुछ लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या अल्लाह ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है। तो हुजूर अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाएंगे कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या नई नई बिदअतें ईजाद की थी, क्या नए नए तरीके निकाले थे, दीन के अंदर क्या कितनी बिगाड़ पैदा किया था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि इनको मुझसे दूर ले जाओ, इनको मुझसे दूर ले जाओ। هؤلاء بدلوا السنة وغيروا السنة وجاءوا يعني بآباء وجاءوا بأفكار وجاءوا بأشياء خسروا فيها وتحسروا فيها وندموا فيها، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال سحقا سحقا। फरमाया कि वो लोग होंगे जिन्होंने सुन्नतों को छोड़ा, सुन्नतों को बदला, दीन के अंदर तब्दीलियां पैदा की, अपनी जी चाही अपनी मनचाही की बातें जो है दीन के अंदर दाखिल की, उनको दीन बनाकर पेश किया, उन पर अमल करते रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा। दुनिया के अंदर भी नुकसान उठाया, आखिरत के अंदर भी नुकसान। दुनिया के अंदर भी निदामत, आखिरत के अंदर भी निदामत। इससे बड़ी क्या निदामत होगी, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएं कि इनको मुझसे दूर ले जाओ, इनको मुझसे दूर ले जाओ। الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، وهذا الرؤوف الرحيم يغضب لما المسلم يترك سنته صلى الله عليه وسلم। फरमा रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सिफत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, रऊफ और रहीम। ये रऊफ और रहीम नबी उस इंसान के लिए गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा। وهذا غضب صلى الله عليه وسلم ليس لأنه خالف النبي ولكن لأنه بهذه المخالفة يدخل النار। फरमा रहे कि ये नाराजगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए नहीं है कि उन्होंने हुजूर की सुन्नतों को छोड़ा था, बल्कि इसलिए कि हुजूर की सुन्नतों को छोड़कर वो हमेशा की जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عن الصحابة ونزع خاتم الذهب من يده وقال أيعمد أحدكم أن يعني يحط جمرة من النار بيده ورماه بالأرض। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने जो है आप अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी थी तो सहाबा ने भी पहनी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने अंगूठी निकाली और फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो, तुम में से कोई ये चाहता है कि इसके बकदर जो है जहन्नम का अंगारा उसकी उंगली में हो। आप अलैहिस्सलाम ने फिर अंगूठी को फेंक दिया। والرسول صلى الله عليه وسلم كم أوذي وكم ضرب وكم شتم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب بنفسه، ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी जो है तकलीफें दी गई, कितना सताया गया, कितनी गालियां दी गई, कितना बुरा भला कहा गया। आप अलैहिस्सलाम अपनी जात की वजह से कभी भी नाराज नहीं हुई। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जात की वजह से कभी गुस्सा नहीं किया। नाराज आप अलैहिस्सलाम होते थे जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता था कि इनको तोड़ने की वजह से जहन्नम में जाएंगे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम नाराज होते थे। والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمت وانتم كان يدعو لنا في كل صلاة. اللهم لما سأل قال لعائشة رضي الله عنها اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها، فضحكت سيدتنا عائشة رضي الله عنها حتى سقطت رأسها في حجرها أو في حجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك يا عائشة هذا الدعاء؟ قالت كيف يسرني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني بهذا الدعاء. قال يا عائشة والله إن هذا دعائي لأمتي في كل صلاة. फरमा रहे कि
हमें जो है अल्लाह पाक ने नमाज जैसी इबादत अता फरमाई है, तो हर नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। हम भी इतनी जो है दुआएं करते रहा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर में तशरीफ ला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, है अल्लाह तू आयशा की मग़फ़िरत फरमा, जो इसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, जो इसने छुप कर किए, जिसने ऐलानिया किए, और वो गुनाह जो तू इससे ज्यादा है जिनको तू जानने वाला है, जो ये नहीं जानती और तू जानते है, उनको भी माफ फरमा दे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इतनी हंसी कि हज़रत आयशा का सर जो है एक रिवायत में आता है कि उनकी अपनी गोद में लगा, और एक रिवायत में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उनका सर लगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तू मेरी इस दुआ से बहुत खुश हो रही है? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मैं क्यों ना खुश हूँ कि दो जहां के सरदार ने मेरे लिए इतनी बड़ी दुआ की है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा मैं ये दुआ हर नमाज के बाद अपनी सारी उम्मत के लिए करता हूँ। ويقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه ونتشبه فيه ويعني يكون لنا أسوة في حياتنا. कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना कि नबी जी आप इनसे कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह के रसूल की इताअत से मिलेगी। तो हम हर चीज़ के अंदर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले बन जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मुशाबहत इख्तियार करने वाले बन जाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اختاره رحمة للعالمين. مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلها، للعالم كله، حتى للجن للإنس للحيوانات لكل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए और सारी मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, बल्कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर वो चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया है सारी की सारी मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने हुजूर को रहमत बनाकर भेजा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। والناس يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشرهم أزواج كل الناس على شاكلتهم، الكذابين مع الكذابين، والسحرة مع السحرة، والفنانين مع الفنانين، وأصحاب الدين مع أصحاب الدين، وحفظة القرآن مع حفظ القرآن، والدعاء إلى الله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह पाक जब लोगों को अपनी कब्रों से उठाएंगे, उनका हशर जब करेंगे, लोगों को अल्लाह पाक जब जमा फरमाएंगे, तो जो इंसान जिस इंसान के साथ दुनिया में मोहब्बत करता होगा, जो इंसान जिस इंसान के साथ उठना बैठना रखता होगा, क़यामत के दिन उसी के साथ वो आएगा, उसी के साथ अल्लाह की बारगाह में वो पेश होगा जिसके साथ मोहब्बत करता होगा। तो जो अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता होगा वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हुजूर के साथ पेश होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। وكل الناس تدعو اللهم احشرنا مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا تحت لواءه. ما هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لواء النبي الحمد لله هو صاحب اللواء المعقود الدعوة إلى الله، ونحشر له بأن نكون دعاء إلى الله. فعلى نواب عنه صلى الله عليه وسلم وامتثلنا أمره يقول بلغوا عني ولو آية. फरमाया सारे के सारे इंसान ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमारा हशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमा, हमें हुजूर के झंडे के नीचे जगह अता फरमा, हुजूर के पड़ोस में हमें जन्नत अता फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा क्या था, कैसे हुजूर के झंडे के नीचे जमा होंगे, कैसे हुजूर के साथ हशर होगा? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर करेंगे। हम इस हर एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब है, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ने हमें हुजूर का नायब बनाया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जिम्मेदारी अता फरमाई है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक बात भी तुम्हें पहुंचे उसको आगे पहुंचाओ। तो हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत को करेंगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह हमें हुजूर के झंडे के नीचे जगह अता फरमाएंगे। والله سبحانه وتعالى يقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुमको चुना है, इस उम्मत को अल्लाह ने खिताब करके फरमाया है वज्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुना है, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और अल्लाह ने दीन पर तुम्हारे लिए कोई दीन के अंदर तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी, कोई सख्ती नहीं रखी, और अल्लाह ने तुमको मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हें तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर अल्लाह ने पैदा फरमाया। هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. और आगे फिर क्या फरमाया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा,
कि अल्लाह ने तुम्हारा इस किताब में भी और इससे पहली किताबों में भी नाम मुसलमान रखा है, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह बने, व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम क़यामत के दिन लोगों के खिलाफ गवाह बनो। كيف نشهد على الناس بدون سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نشهد على الناس بالذنوب التي عملناها؟ وكيف نشهد على الناس بالمعاصي التي اقترفناها؟ फरमा रहे हैं कि हम हुजूर की सुन्नतों को छोड़कर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके, अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत करके, गुनाहों वाली जिंदगी गुजारकर लोगों के खिलाफ कैसे गवाही दे सकेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला यक़ूल अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह अपने रिसालत के काम के लिए फरिश्तों में से और इंसानों में से जिसको चाहते हैं चुनते हैं। نسأل الله أن يصطفينا ويجعلنا دعاءه سبحانه وتعالى طول حياتنا، مقصد الحياة، مقصد العمر، كل شيء نتوجه فيه إلى الله أن نكون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم عمل وهذا أعظم حياة وأحسن حياة، كما أقسم الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون. तो फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह पाक हमें इस दावत और मुबारक मेहनत के लिए सारी जिंदगी कबूल फरमा ले, हमें मौत तक अल्लाह कबूल फरमा ले, कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहें, इस मुबारक मेहनत के अंदर लगे रहें। इससे बड़ा कोई काम नहीं, इससे अजीम कोई मेहनत नहीं, इससे मुबारक कोई काम होगा तो अल्लाह नबियों को देते, अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है, तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें मौत तक इस काम के लिए कबूल फरमा ले। فالله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم طول وقته داعي، طول حياته داعي، ليله نهاره سيرته سريرته كل شيء يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله. फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हर हाल सारी जिंदगी दावत की मुबारक मेहनत की है, दिन में, रात में, खुशी में, गमी में, हर वक्त हर हाल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते थे। لما رأى الطفيل رضي الله عنه قال والله لقد علمت هذا الوجه ليس بوجه كاذب. तो जब तुफैल दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में फिर मुसलमान हो गए थे, जब उस वक्त तो काफिर थे, तो जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो क्या कहा, अल्लाह की कसम ये जगह झूठे आदमी के नहीं है। والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफे के लिए निकाला गया, तुम भली बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। فبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يؤخر العذاب، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. और फरमा रहे कि इस दावत की मुबारक मेहनत की वजह से अल्लाह अपने आए हुए अजाब को टालते हैं, जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान रब्बुका मुहलिकल कुरा बिजुल्मिन वअहलुहा मुस्लिहून, कि अल्लाह किसी बस्ती वालों को उनके गुनाह की वजह से हलाक नहीं करते मगर ये कि उनमें मुस्लिह लोग मौजूद हों। जब कोई इस्लाह करने वाला मौजूद हो तो अल्लाह गुनाहों की वजह से उस बस्ती को हलाक नहीं फरमाते। فبالدعوة إلى الله تحفظ الأوطان وتحفظ الأموال وتحفظ الأعراض ويحفظ كل شيء بالدعوة إلى الله. फरमा रहे कि इस दावत वाली मुबारक मेहनत की वजह से हर चीज की हिफाजत होगी, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, वक़्त की हर चीज की हिफाजत इस दावत वाली मुबारक मेहनत से होगी। والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ترك الدعوة إلى الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهملا وصعد المنبر وقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. फरमा रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दावत वाली मुबारक मेहनत को छोड़ने से डराया भी है कि अगर हम इस दावत वाली मुबारक मेहनत को छोड़ेंगे तो अल्लाह के क्या अज़ाब आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर के अंदर तशरीफ, मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, मिंबर पर आप अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हुई और आपने क्या फरमाया कि तुम जरूर बेजरूर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना करीब है कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाएंगे। क्या अज़ाब? कि तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। فإذا بالدعوة إلى الله الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. और फरमाए इस दावत मुबारक मेहनत को करेंगे तो अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। الطفيل بن عامر رضي الله عنه كان إسلامه نور، فالله سبحانه وتعالى جعل النور في جبينه، فماذا يفعل؟ يوم عمر الإسلام يوم يرجع على النبي ماذا يقول؟ فقال يا الله اجعل هذه في هذا الموضع حتى لا يقول أنها يعني
أذى أو عذاب. फरमा रहे कि एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु वो मुसलमान हुए और एक दिन उन्होंने इस्लाम के अंदर पाया एक दिन, और जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जन्नत के अंदर क्या मकाम अता फरमाया, यानी कैसे अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल फरमाई। इस्लाम लाए और उनकी पेशानी के अंदर इधर जो है सफ़ेदी थी, ये पेशानी के अंदर उनकी रोशनी थी, तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इसको ख़त्म फरमा दे और इसको किसी और जगह बना दे बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी मुशक्क़त। तो अल्लाह ने फ़ौरन उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और पेशानी से जो वो रोशनी थी वो हट गई। الله سبحانه وتعالى استجاب دعائه ونقل النور اللي في جبينه على رأس الصوت تمام. الآن استجاب الدعاء، فندعو إلى الله ونخرج بأموالنا وأنفسنا ونترك بعض المرغوبات وننفق بعض النفقات، ليس الكل، بعض، حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. مستعدين إن شاء الله. फरमा रहे कि अल्लाह ने फिर उनकी उस दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ने उस पेशानी से जो रोशनी थी उसको हटाकर अल्लाह ने उनकी उंगली के अंदर पैदा फरमा दिया। उस रोशनी को उंगली के सिरे के अंदर वो जलते थे तो आगे आगे उनकी रोशनी होती थी। फरमा रहे हैं कि ऐसे जो है अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाएंगे अगर हम इस दावत वाली मुबारक मेहनत को करेंगे, तो हमारी भी अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाएंगे दावत की मेहनत को करने से। तो इसलिए हम जो है अपने थोड़े से माल को लेकर, सारा नहीं, थोड़ा माल लेकर, थोड़ा वक़्त देकर, अपनी कुछ ख्वाहिशात और ज़रूरियात को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलें। सब कुछ लगाने को नहीं कहा जा रहा, सब कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, कुछ लगाने को कहा जा रहा है और कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है। الوقت من الله والمال من الله والصحة من الله، لا ننظر إلى جيوبنا ولا ننظر إلى صحتنا ولا ننظر إلى فراغنا، فقط نتوجه بقلوبنا ونقول يا الله اختارنا ويا الله سيرنا ويا الله جل الدعاء إليك. फरमा रहे कि ये जान भी अल्लाह ने दी है, ये माल भी अल्लाह ने दिया है, ये वक़्त भी अल्लाह ने दिया है, ये सेहत भी अल्लाह ने दी है, सारी की सारी नेमतें जो हमारे पास हैं ये अल्लाह की अता की हुई हैं। अल्लाह की इन अता की हुई नेमतों में से ही कुछ ना कुछ हम अल्लाह के रास्ते में लगाएं, सारा नहीं कुछ लगाएं, और हम अपने आप को ना देखें, अपनी सेहत को ना देखें, अपने जेब को ना देखें, अपनी जो है मसरूफियात को ना देखें, बल्कि हम दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हों और दुआ करें कि या अल्लाह मैं तैयार हूँ, मैं इस दावत की मुबारक मेहनत को करना चाहता हूँ, तो मुझे इस दावत वाली मुबारक मेहनत के लिए कबूल फरमाए। فهذه الدعوة آخر رحمات الله سبحانه وتعالى، آخر شيء نتمسك فيها ونستغلها، فقط مستعد إن شاء الله. तो फरमा रहे हैं कि दावत की मुबारक मेहनत तो अल्लाह की रहमतों में से बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की रहमतों में से बहुत बड़ी रहमत है, इसलिए हम जो है इस मेहनत के अंदर लग जाएं और इसमें से हम कुछ न कुछ इस अल्लाह की रहमत में से कुछ अपने लिए ले लें, कुछ हासिल कर लें। من مستعد؟ तो कौन कौन तैयार है जी? इंशाअल्लाह अभी जो है الله يتقبل. तकाजे चलेंगे इंशाअल्लाह, तो जो जो तकाजे हों हम कोशिश करें इंशाअल्लाह अपनी ज़ात से हर तकाजे को पूरा करने की नीयत करें इंशाअल्लाह, अज़म करें, इरादे करें अल्लाह की ज़ात पर, जैसे शेख ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात पर हम भरोसा करें, अल्लाह की ज़ात पर हम निगाह करें। तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए इंशाअल्लाह ये जो तकाजे पेश हों इंशाअल्लाह